आप 7 दशकों से फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं। कितने? 7 दशक अगर मैं कहूँ तो, है ना? 7 दशक बहुत बड़ी जर्नी होती है। उसके बावजूद ऐसा एक्टिंग का जज्बा है आपके अंदर, कहाँ से लेकर आती है ये जज्बा? ये पता नहीं। वो 9 साल की उम्र से काम करना शुरू किया ना, तो शायद वही फूड बन गया है। वो अंदर रहता है, तो हमेशा भूखा रहता है कि उसको एक्टिंग करनी है, इसलिए वो जज्बा अपने आप आता है। अरुणा जी, आपने कब के बचपन में 9 साल की उम्र से काम करना शुरू किया था? उस समय क्या चाहती थी, क्या करना चाहती थी और किस तरह से आप फिल्मों में आई थी? उस वक्त तो ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे ये बनना है या वो बनना है या डांसर बनना है, कुछ नहीं होता था तभी। बच्चे थे, बस बुलाते थे, शॉट में खड़े हो जाते थे, खाते पीते थे, जितना इधर उधर होता था बस खा पी के मजा करते थे, ऐसा था। फिर बड़े हुए, एक उम्र ऐसी आई कि ना तो आप बच्चों में थे ना बड़ों में थे, तो वो एक गैप आया था। तब सोच रही थी क्या करूं, करूं नहीं करूं। फिर अगेन सच्ची बोलूं तो बहुत अच्छा है ये जो हमारा प्रोफेशन है ना एज एन एक्टर का, इससे अच्छा शायद प्रोफेशन ही नहीं है, इससे अच्छी इंडस्ट्री ही नहीं है जितनी हमारी फिल्म इंडस्ट्री है। आप देखिए ना, दे विल नेवर आज कि आपके पास क्या डिप्लोमा है, क्या ये है। आपको काम आता है ना, बस आपको काम मिलेगा। और हम पढ़े लिखे थे नहीं, तो हमारी दुनिया तो यहीं से शुरू हुई। हमारी रोजी रोटी, हमारी जिंदगी, हमारी फैमिलीज यहीं से चली। हम तो इंडस्ट्री को नमस्कार करते हैं। और दिलीप साहब के साथ काम किया शुरुआती दिनों में, तो वो कैसा था? वो तो इतने बड़े स्टार रहे हैं। बहुत अच्छा था दिलीप साहब तो उस वक्त मस्ट बी इन हिज 45 यू नो, और हम बच्चे बच्चे थे। रोज मुझे बहुत प्यार से बुलाते थे, और कभी वो ऐसे आके शाम को लेट जाते थे। हम लोग वहाँ तो होटल्स तो होती नहीं थी इगतपुरी में, तो कुछ वो फॉरेस्ट हाउसेस होते थे, तो उसी में हम सबको रखते थे, वो भी वहीं रखते थे। तो शाम को पेड़ के नीचे लेट जाते थे। तो मैम क्या हुआ अंकल? कुछ नहीं, जरा सर भारी है, तो मैं सर दबा के देती थी। आई वॉज लकी। And also you worked with राज कपूर साहब in बॉबी, वो ऋषि कपूर जी की लॉन्च फिल्म थी। तो कैसा था राज कपूर जी के साथ? और आपने ऋषि जी को स्टार बनते हुए देखा है? देखा है, बिल्कुल देखा है। और लेट मी टेल यू, राज कपूर जी एक बहुत अच्छे एक्टर थे, इसीलिए हमसे बहुत अच्छा काम निकलवा सकते थे। वो बहुत अच्छे डायरेक्टर तो थे ही, नो डाउट अबाउट इट। आप उनकी फिल्में देखिए, इतनी अच्छी और रोमांटिक फिल्में होती थी उनकी, और यश चोपड़ा जी की। दीज टू वर द लीजेंड्स यू नो इन मेकिंग लव स्टोरीज एंड ऑल दैट। तो बहुत अच्छा लगा उनके। एंड मैं तो कहूंगी कि मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ मैंने काम किया। गुलजार साहब, अ वेरी गुड डायरेक्टर। के विश्वनाथ, अ वेरी गुड डायरेक्टर। There are so many directors which I have worked, you know, really good. ऋषिकेश मुखर्जी, प्रकाश मेहरा। ऋषिकेश मुखर्जी, प्रकाश मेहरा, डेविड धवन, नाम तो अब याद करो उतने कम है। मैम, लेकिन अगर बात करें किरदारों की, महिला किरदारों की, कितने चेंजेस आपने देखे हैं? क्योंकि आपने हर किरदार जिया है और ऑडियंस की जगह, दिलों में जगह बनाई है अपनी। पर हर किरदार करने का अपना एक मजा था। जैसे वैम्प रोल करने का एक अपना मजा था, एक सीधी सादी लड़की का मजा था। बट सीधी सादी लड़की में क्या होता, बहुत बोरिंग हो जाता है, बिकॉज यू डूइंग ऑल द टाइम डरे हुए हैं, मरे हुए हैं, लाइक दैट। बट वैम्पिश रोल करने का बहुत मजा आता है, बहुत कलरफुल होता है, बहुत ऐसे हैपनिंग ड्रेसेस पहनना, लुक देना, बाल बनाना, एंड ऑल दैट यू नो यूज्ड टू बी वेरी डिफरेंट एंड नाइस। पर स्टीरियोटाइप भी बहुत करते थे, टाइपकास्ट भी बहुत करते थे उस टाइम पे, तो आप उसकी शिकार हुई, आप मानती हैं? नहीं, उस वक्त नहीं, वो नहीं था। इस टाइप का वैसा नहीं था। मुझे हमेशा आज ये मिला तो कल वो मिला, तो परसों वो मिला, तरसों वो मिला, फिर वापस लाइन शुरू होती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, मोनोटोनी नहीं लगती थी हमें एज एन एक्टर।
आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार तो किए हैं, आपने स्टार बनते हुए भी देखा, आपने बच्चन साहब के साथ काम किया है, तो वो कहेंगे बॉम्बे टू गोवा किस तरह का था? बच्चन साहब भी उस वक्त नए थे, उन्होंने 1-2-3 फिल्में की थी, साइड कैरेक्टर्स किए थे, मैं तो साइड कैरेक्टर्स ही करती थी, तो 2 जन को मिला के उन्होंने एक ये बनाया एंड इट वाज गुड, इट वाज अ फन। वो फिल्म बहुत हिट हुई थी, बहुत पसंद किया था, गया था। उसके बाद चीजें बदली थी आपके लिए? उसके बाद चीजें बदली थी आपके लिए? हाँ, उसके बाद चीजें बदली थी। उसके बाद 3 साल पता नहीं क्यों नहीं काम मिला, वो मुझे ये था। उसके बाद अगेन आई स्टार्टेड वर्किंग, फिर भगवान की दया से सब चलता गया, होता गया। वेरी नाइस। सबसे बेहतरीन को स्टार कौन रहा है आपका, अगर हम पूछे तो? बेहतरीन को स्टार शशि कपूर जी थे, बहुत अच्छे थे। क्यों, क्या क्या उनमें क्योंकि आई हैड अ क्रश ऑन हिम। सबसे पहला रीजन, मुझे बहुत पसंद थे वो, तो हमेशा बस शशि जी शशि जी शशि जी चल, शशि जी। कोई एनेक्डोट, कुछ किस्सा बताएंगी शशि जी के साथ? नो नथिंग, ऐसा कुछ खास नहीं था, बट एक लाइक करने का मतलब ये नहीं हासिल कर लेना होता है। तो उनका बहुत ये, उनको तंग भी बहुत करती थी मैं। किस तरह से? ये तरह जैसे रोमांटिक सीन हो, एक टेक ओके हो गया तो ओके, नहीं नहीं एक टेक और करते हैं शशि जी, एक टेक और करते हैं। और आप से और आपने श्री जी के साथ भी काम किया है, श्रीदेवी जी हाँ के जी, साथ उनके में साथ चालबाज, भी। किस तरह से रहा उनके साथ अनुभव काम करने का अरे आपका? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, इतनी पंक्चुअल, इतनी वेल बिहेव्ड, डायरेक्टर की बात सुनना उनमें देखा मैंने हमेशा यही देखा उनमें कि वो डायरेक्टर के बहुत, मतलब जो वो कहें वो करते, ये नहीं कि नहीं मैं ऐसा करूंगी, नहीं मैं वैसा करूंगी। सो ये जो जितने जो हमारे पुराने आर्टिस्ट थे ना, वो सब ना डायरेक्टर को बहुत ओबे करते थे। बिकॉज सी हम तो आते हैं, 2 डायलॉग बोलते हैं, चले जाते हैं, बट उसके ऊपर ज्यादा स्लीप ओवर करते हैं हमारे डायरेक्टर्स, सोचते रहते हैं क्या है, एक एक सीन, एक एक नुएंसेस, वो जो वो लोग सोचते हैं ना, आई थिंक वी शुड फॉलो द डायरेक्टर एंड वी विल बी एट अ राइट प्लेस। दिल तो पागल है में आपने काम किया था यश जी के साथ, वो रोमांटिक फिल्मों की मतलब नहीं, आदित्य जी के साथ किया था, आदित्य चोपड़ा जी के साथ। यश जी के साथ तो मैंने पहले दीवार और वो सब फिल्में की थी, वो फिल्में की थी, फिर उनके बेटे के साथ मैंने ये फिल्म की दिल तो पागल है। तो इट वाज नाइस एक्सपीरियंस वर्किंग विद आदित्य जी, वेरी नाइस पर्सन, वेरी सॉफ्ट। आपको एक बूमा बूम करने वाला डायरेक्टर नहीं था, वेरी सॉफ्ट, तो उससे क्या होता, काम अच्छा होता है। मैम, जब आप अपनी जर्नी को देखती है, कितनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, आपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग फेज देखे, अपनी जिंदगी में भी देखे हैं और करियर में भी देखे हैं। क्या चीज थी जो बहुत मोटिवेट करती थी, और क्या चीज लगता है कि ये आपने सीखा है फिल्म इंडस्ट्री से? भाई सीखा तो सब कुछ सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री से है। मतलब अगर आप मेरी स्कूल में पूछो तो मेरी फिल्म इंडस्ट्री है। और जो सबसे अहम चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को डेफिनेटली मेहनत करके, जैसे एक्टिंग है, देखो आप एक्टर तो इंसान बचपन से होता है, जहां से पैदा होता है एक्टिंग करता है, मम्मा मेरे को भूख लगी, सब झूठ झूठ, बट हम करते हैं, मतलब दैट इज द एक्टिंग। वो आप उसको ध्यान दोगे ना कि ये देखो मैं बचपन में कैसे झूठ मूठ का रोती थी, वही सीन तो मुझे करना है। तो दैट इज हाउ यू लर्न कि आपने ऐसी जिंदगी में बहुत सी चीजों पे एक्टिंग की होती है पर्सनली, तो वो जब आप सोचते हो उसके बारे में तो आपको लगता है कि शायद यही है। एंड चले डांस है, एक डांस सीखना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज बदन में वो नजाकत लाना, फेस पे वो एक्सप्रेशन देना, डांस वॉज बिट डिफिकल्ट फॉर मी।